नमस्कार साथियों, मैं अरुणवीर सिंह आप सभी का कोचिंग वाले भैया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है कि हम इसके पहले काफ़ी लंबे समय के बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और एग्ज़ाम की डेट अभी यूपीपीसीएल का तो आया नहीं है, लेकिन हरियाणा एएलएम का डेट 27 मई को है। तो इसके लिए हम लोग एक क्रैश कोर्स ला रहे हैं जिसकी टाइम अवधि जो होगी वो 30 से 45 डेज यानी कि 30 से 45 दिन 30 से 45 दिन आपकी ये कोर्स की डेट हो गई और इसका हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे और ये क्लास जो है आपका 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल से आपको क्लास इसका शेड्यूल आपको मिल जाएगा कि कैसे क्या-क्या पढ़ना है और कितना जल्दी हो सके कि एग्ज़ाम की डेट आने से पहले हम लोग इसको एक बार कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि ये यूपीपीसीएल DG2 का भी एग्ज़ाम डेट आया नहीं है। हरियाणा एएलएम का जो वैकेंसी है वो आ चुकी है और फॉर्म फिलअप हो रहे हैं और इसकी एग्ज़ाम डेट 27 मई को है। एलपी की वैकेंसी तो अभी आई नहीं है, लेकिन फिर भी आईटीआई टेक्निकल से जो भी बच्चे चाहे इलेक्ट्रीशियन से हों, चाहे इलेक्ट्रिकल से हों, चाहे वायरमैन से हों, किसी से भी हो, है ना? तो उन सबके लिए जो हमारा टेक्निकल पार्ट होता है जिसे बोलते हैं थ्योरी, तकनीकी, तो जो टेक्निकल पार्ट होता है उसमें कई चैप्टर ऐसे होते हैं कि जहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले साथियों हम बात करेंगे ये जो क्रैश कोर्स है इसकी जो डेट जो है ये कंप्लीट करवाने के लिए 30 से 45 डेज यानी 30 से 45 दिन तो लग ही जाएंगे इस कोर्स को कंप्लीट करवाने में। या इसमें जो सिलेबस है सबसे पहली बात तो होती है कि भाई हम तैयारी कर रहे हैं तो उसके बारे में जानना कि ये सिलेबस में क्या-क्या एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है या क्या-क्या चीज़ें इसके बारे में भी तो जानना जरूरी होता है, क्योंकि कई बच्चों को तो पता ही नहीं चलता कि सिलेबस में क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा। तो उसके बारे में हम लोग हमने एक सिलेबस को कंप्लीट किया है लगभग कई चैप्टर हैं जो कि आपके एग्जाम से आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, आपने कई जगह से पढ़ा भी होगा और आपकी तैयारी भी प्रिपरेशन हो चुकी होगी, लेकिन कुछ नए-नए चैप्टर भी आपको दिखाई देंगे, मिलेंगे। तो मैं देखना चाहता हूँ इस समय कौन-कौन से हैं लाइव। इस समय आदर्श सिंह हैं, इसके अलावा रवि कुमार जी, गुड इवनिंग सर। ऐसा करता हूँ आप मस्त होंगे, आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, अच्छे होंगे, हेल्थ होंगे, अच्छे होंगे, बिल्कुल होंगे। विमल पटेल भी जुड़ गए हैं। जय हिंद, सुनील कुमार हर हर महादेव, रवि कुमार राधे राधे। जी ये हमारे सभी पुराने बच्चे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। एक बार आप सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए आपके जो भी ग्रुप वगैरह हों, क्योंकि अब क्लास आपकी यहाँ से कंटिन्यू चलेगी, है ना? आपकी क्लास अब कंटिन्यू ऑनलाइन और ऑफलाइन, यानी कि जो दूर दराज के बच्चे हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं और ऑफलाइन के भी क्लासेस हम लोग जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। तो साथियों जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले हम एक मैंने कहा ना एक हम लोग छोटा सा कोर्स करेंगे लगभग 30 से 45 दिन, यानी 30 से 45 दिन के अंदर हम कवर करने का प्रयास करेंगे और आपको हम वही चीज देंगे जो कि सीधे एग्जाम के व्यू में आएगा। जैसा कि आपको पता है कि यूपीआरबीएल का जो फाइनल रिजल्ट आउट हुआ है उसमें अनिल पाल नाम के आप जानते भी हैं, अनिल पाल जी का सिलेक्शन भी हुआ है। तो ऐसे कई बच्चों का सिलेक्शन हुआ है ना? तो जल्दी से अमित नमस्ते, हाँ अमित शर्मा जी नमस्कार आपको भी। तो पहले एक बार हम बता देते हैं आपको सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या क्या है। सबसे पहले तो देखिए सूत्र फार्मूला, है ना? फार्मूला का सूत्र पूछा जाएगा। उसके अलावा आपका पूर्ण नाम, फुल फॉर्म जैसे होता है ना कि ABC का फुल फॉर्म क्या है, ऑयल सर्किट ब्रेकर जैसे हो गया, OCB का फुल फॉर्म क्या है। इसके अलावा आपका समतुल्य मात्रक यानी समतुल्य मात्रा यानी इक्वल यूनिट, प्रतीक यानी पहला तो फार्मूला, ठीक है, क्या पूछेगा? फार्मूला पूछेगा, यानी आपका फार्मूला होगा। उसके अलावा फुल फॉर्म, सेकंड चैप्टर, पहला चैप्टर तो सूत्र रहेगा, दूसरा होगा फुल फॉर्म। इसके अलावा प्रतीक यानी सिंबल, सिंबल में तो आप जानते हैं कि अभी एग्जाम रिसेंट हुआ है वहां भी पूछा गया था
इसके अलावा समतुल्य मात्रक यानी इक्वल यूनिट पूछा जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला जो चैप्टर होगा वह होगा विद्युत राशियां व मात्रक यानी इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज एंड यूनिट के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। इसके अलावा क्षमता यानी कैपेसिटी क्या है, मिश्र धातुएं, फिर उसके बाद अगला चैप्टर जो आएगा पदार्थ, इसके बाद निर्भरता होगा, मापक उपयंत्र यानी कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में मापक में हम किस से मापते हैं, जैसे आता है ना कि ओ मीटर हो गया, इसके अलावा आपका मेगर हो गया, है ना, व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया, जितने भी मापक उपयंत्र आते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद टेम्परेचर लिमिटेड यानी ताप सीमा है। इसके बाद इंसुलेटर, है ना, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ कंडक्टर यानी अचालकों का परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सर बोर्ड थोड़ा कैमरा से दूर है। अच्छा सर बोर्ड थोड़ा दूर पड़ रहा है, कम साइज आ रहा है बोर्ड, कैमरे को थोड़ा सा और पास लाएं। अच्छा भाई ठीक है, अब सही है, एक बार बताइए, एक बार आप बताइए, अब आप सही है, बताइए अब सही है, अब सही है बताइए। सर बोर्ड क्लियर शो नहीं हो रहा है, सुनील कुमार जी कह रहे हैं कि अच्छा भाई देखा जा रहा है। अब बताइए एक बार बताइए। और पास करें, विमल पटेल कह रहे हैं और पास, चलिए भाई और थोड़ा हम लोग पास कर देते हैं। अब बताइए, अब बताइए, और पास रवि कुमार कह रहे हैं और पास। भाई अब बताइए, अब बताइए, अब देखिए हो सकता है अब सही हो गया होगा। गुड इवनिंग योगेंद्र प्रसाद जी, अब बताइए बच्चा। विमल पटेल जी और बताइए, अब दिखाई दे रहा है? सही है सर, ओके गुड, बहुत बढ़िया योगेंद्र जी, योगेंद्र जी कह रहे हैं सही है। तो ये देखिए रियांस एजुकेशन सेंटर हाफिजपुर आजमगढ़, है ना, हमारे जिले में रियांस एजुकेशन सेंटर हाफिजपुर आजमगढ़ में है। और आपको यहाँ से आपको ऑनलाइन की तो मिलेगा ही मिलेगा कोर्स, इसके अलावा ऑफलाइन की भी क्लासेस चलेंगी। अगर आप लोगों में से जो भी इच्छुक हो और जो पास के बच्चे हो पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन का भी बैच चलेगा। तो देखिए मैं बता रहा था कि क्या क्या सिलेबस है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसमें आपका सूत्र फार्मूला है, उसके अलावा पूर्ण मतलब पहला चैप्टर सूत्र यानी जो फार्मूला क्या क्या पूछा जाता है आप भी जानते हैं कि एक आध नंबर का पूछ ही लेता है। इसके अलावा फुल फॉर्म है, सिंबल है, उसके अलावा समतुल्य मात्रक, विद्युत राशियां व मात्रक, और क्षमता, मिश्र धातु, पदार्थ, निर्भरता, मापक, उपयंत्र, यही चीज मैं बता रहा था 12। अभी और भी चैप्टर है, इसके अलावा भी हम लोगों को और पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है एक बार आगे बढ़ते हैं। ये रहा, इस देखिए परमाणु व उसके कण, मैं बोल दे रहा हूं आप समझ जाइए कि परमाणु यानी कि एटम, एटम एंड द पार्टिकल्स, है ना, उसके कण, परमाणु व उसके कण, कोष व कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये चैप्टर वाइज है, लगभग आपके 102 चैप्टर हैं और हम लोग प्रयास करेंगे। दिख रहा है, ठीक है ठीक, ओके रवि जी कह रहे हैं ठीक है। इसके अलावा 10 की घातों का विभिन्न प्रतीक, जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि 10 की पावर 2 को हेक्टा बोलते हैं, 10 की पावर 3 को क्या बोलते हैं, किलो बोलते हैं ना। तो ऐसे तमाम क्वेश्चन लगभग कहीं कहीं किसी में अभी तो आया नहीं है, लेकिन फिर भी आपके सिलेबस में ये भी है, यहाँ से भी आपसे पूछ लिया जाता है। इसके अलावा बाद हम लोग पढ़ेंगे 16 नंबर पे अग्नि व अग्निशामक यंत्र, फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे इसके बाद सुरक्षा संकेत यानी कि सेफ्टी का सिग्नल, जो प्राथमिक उपचार का होता है ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या ये निषेधात्मक, आदेशात्मक, सुरक्षात्मक जो होता है ना सिंबल, उस सारे सिंबल को हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए वो देखिए आ गया, उसके बाद सावधानी चिन्ह, चेतावनी चिन्ह, वही है ना, सुरक्षा सेफ्टी सिंगल के बाद जो होता है सुरक्षा संकेत के बाद सावधानी चिन्ह और चेतावनी चिन्ह। इसके बाद 5 कॉन्सेप्ट जो पूछता है, 5 5E क्या होता है उसके बारे में। इसके बाद अभियांत्रिक चालक पदार्थ यानी इंजीनियरिंग ड्राइवर के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद तांबा व एल्यूमिनियम चालकों में तुलना, है, एक तांबा है, एल्यूमिनियम का पूछता है, ब्रांस पूछता है, तमाम एक आता है ना क्वेश्चन हमेशा बार बार, इसके बारे में भी पूछता है। सर हम आपको पहचान नहीं पाए हैं, हाँ हाँ थोड़ा सा बताएंगे बाद में। सहनशीलता सहनशीलता
और उसके बाद प्रतिरोध परास एवं श्रेणी, प्रतिरोध का कलर कोड जो रेजिस्टेंस कोड होता है ना, रेड ब्लू बीबी बीबी ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो उसके बाद प्रतिरोध कलर कोड है 25 नंबर में जो चैप्टर है रेजिस्टेंस प्रतिरोध। फिर उसके बाद सोल्डर का प्रकार, इसमें कई ऐसे चैप्टर आपको देख रहे होंगे, कुछ बच्चे हमसे पढ़े भी हैं पहले से, लेकिन कुछ नए चैप्टर भी ऐड हुए हैं। ये एक हमने एक कह सकते हैं कि आपको कि एक छोटा सा हम लोगों ने एक बनाया है, एक कह सकते हैं कि आप एक जो 30 से 45 दिन में, यानी कि वन लाइनर अगर आपने पूरी तरह से कोर्स को पढ़ा है तो आप एक प्रैक्टिस सेट के तौर पे कर सकते हैं। क्या क्या है उसके बारे में हम फोकस करेंगे। आप भी जानते हैं कि 45 दिन के कोर्स में 30 से 45 दिन का कोर्स, अगर 2 साल का कोर्स तो इतना जल्दी से आसानी से कंप्लीट होने वाला नहीं है, लेकिन उन बच्चों के लिए आसान होगा जो बच्चे पहले से पढ़ रहे थे या काफी दिन से जो तैयारी कर रहे थे, उनके बाद उनको उनके लिए। सर एक बार फिर से मौसम बदल दिया यूपीपीसीएल। जी जी रवि जी, सही है आपकी बात। थोड़ा सा एक बार आप सेशन को शेयर कर दीजिए जितने हो सकते हैं, लोगों को भी, जितने भी आपके ग्रुप वगैरह है ना, तो एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए आगे हम बताते हैं आपको फ्लक्स के प्रकार, सेल के प्रकार हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेल। फिर उसके बाद विद्युत रासायनिक तुल्यांक पढ़ेंगे, लेड एसिड सेल की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग संकेत, सेलों का संयोजन सीरीज पैरेलल और जो आता है ना मिश्रित। फिर चुंबकीय पदार्थ यानी कि मैग्नेटिक सब्सटेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये तो हमने आपको पता है कि ये चैप्टर हमने पढ़ाया नहीं है, जहां से मैं पढ़ाया मैं बता दूंगा आपको। तरंग यानी वेव यानी द प्रॉपर्टीज। फिर आरएलसी सर्किट, अनुनाद क्या है, अनुनाद जिसे बोलते हैं रेजिस्टेंस, अरे रेजोनेंस, ठीक है। फिर शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर। फिर 3 फेज का समीकरण, स्टार व डेल्टा। देखिए चैप्टर का नाम है, ये सारे चैप्टर हमने बना दिया, अलग अलग एक चैप्टर बना दिया है कि कहाँ कहाँ से, हालांकि मेन रूप से तो आपका एक होता है बेसिक होता है, एक होता है आपका मशीन, उसके बाद होता है आपका पावर सिस्टम, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक। 4 चैप्टर का हम ही लेके चलते हैं। लेकिन हमने क्या किया है कि एक एक चीज को यानी कि चैप्टर को जो जो जहां से क्वेश्चन बनेगा आपको उसका एक एक हमने चैप्टर अलग से बना दिया है। और फिर उसके बाद 3 फेज समीकरण है, 3 फेज इक्वेशन है, स्टार व डेल्टा संयोजन, जो स्टार और डेल्टा, डेल्टा टू स्टार कनेक्शन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और 2 वाट मापी विधि पढ़ेंगे। इसके बाद हम प्रकाशीय व शक्ति परिपथ पढ़ेंगे यानी लाइट एंड पावर सर्किट। इसके बाद विभिन्न विद्युत वायरिंग है, यानी वायरिंग आपको हमने पढ़ाया था, यहाँ से तो आपको पता ही होगा। उसके बाद विभिन्न आरेख है, यानी कि जो वायरिंग के जो आरेख बनाए जाते हैं ना कि ये किस किस किसके लिए है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फर्श से न्यूनतम ऊंचाई किसका, ये जो लाइट फैन पंखा वगैरह जो लगता है उसकी हम ऊंचाई। पावर फैक्टर वाला सर बहुत दिक्कत कर रहा है, अरे कोई बात नहीं, अब हम पढ़ाएंगे आपको। अब कोई भी जैसे सारी चीज को आप पहले से पढ़कर आए हैं, तो जब ये हमारा यहाँ से जब कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो हम ही पढ़ाने वाले हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको थ्योरी में, ठीक है। और केबल का रंग सूचांक पढ़ेंगे कि कौन कौन सा केबल का रंग पूछता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद भारतीय विद्युत, ये देखिए कोडिंग प्रणाली, यानी कि केबल की कोडिंग प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। फिर भारतीय विद्युत नियम 1956 अधिनियम जो है, जिसमें आता है कि 32 हो गया, उसके बाद 54 है, 80 और 75, 76, 78, 54, कहाँ कहाँ क्या क्या लगता है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आईपी रेटिंग चार्ट पढ़ेंगे, ये आपके लिए नया होगा। एमसीबी श्रेणी यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का जो आरएलसी और जो जड, और उसके अलावा क्या क्या एमसीबी किस किस श्रेणी में आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। रिले के बारे में पढ़ेंगे, ये पावर सिस्टम का है। कारतूस फ्यूज का कलर कोड पढ़ेंगे, है ना, पूछता है ना। अभी देखिए रिसेंट जो पेपर हुआ है राजस्थान का टेक्निकल हेल्पर का मेंस का, वहां पूछा था ये क्वेश्चन। फिर एनर्जी कन्वर्जन पढ़ेंगे, ऊर्जा परिवर्तन। फिर उसके बाद चोपर पे पढ़ेंगे, चोपर क्या होता है। ये सारी चीजें हमने आपको जब प्रैक्टिस सेट करवा रहे थे वहां पर हमने उसको करवाया था, लेकिन फिर भी हम लोग अब एक नए प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं कोचिंग वाले भैया से, तो यहाँ से हम लोग फिर से एक जीरो लेवल कहते हैं ना, जीरो से एकदम जीरो से हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। बहुत खुशी हो रही सर आपको देखकर, गर्दा उड़ाने को तैयार है फिर से। जी जी बिल्कुल विमल पटेल जी। उसके बाद श्रेणी व समानांतर संयोजन का विभिन्न सूत्र है। इसके बाद इल्यूमिनेशन लेवल है, यानी प्रदीप्ति स्तर। फिर प्रकाश व्यवस्था, नियान ट्यूब गैस और उनके रंग, है ना, पूछता है ना कि ये किसमें कौन सा रंग लगता है, कौन सा विज्ञापन के लिए लगता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे।
इसके अलावा भाई हम पढ़ेंगे लैंप, है ना, लैंप यानी कि जो बल्ब, इसका सिंबल वगैरह हमने पढ़ा था खूब अच्छे से, लेकिन एक बार फिर से गर्दा उड़ाएंगे हम लोग। उसके बाद प्रदीप्ति पाउडर, उनके रंग पूछता है, ये सारे क्वेश्चन हैं। आपको एक एक चीज को हम लोग पढ़ाएंगे, बारीकी तौर से पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चन बनता है एक एक चीज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए एक्सेप्ट चैप्टर को है मापक उपयंत्र यानी कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, फिर उसके बाद उपकरण व उनके कार्यकारी नियम यानी इंस्ट्रूमेंट एंड देयर वर्किंग रूल्स, फिर गिलहरी पिंजरा मोटर की श्रेणियां, यानी कि हम 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं, वहां पर हम लोग पहुंच जाएंगे। फिर मशीन का चतुर्थांश एक आता है, हालांकि ये जेई लेवल में जेई के पेपर में पूछता है, लेकिन फिर भी एग्जाम के दृष्टिकोण से कुछ कहा नहीं जा सकता है ना। इसके बाद मशीन अवरोधन के बारे में पढ़ेंगे कि भाई ये मशीन की ब्लॉकिंग क्या होती है। फिर मशीन परीक्षण है। फिर 3 फेज प्रेरण मोटर के मोड्स हैं, यानी कि आपने देखा भी होगा नेगेटिव मोड्स होता है ना, एक कि जब जनरेटर किस मोड में चल रहा है ना, और एक होता है ब्रेकिंग मोड होता है, तो सारे मोड्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर विभिन्न मोटरों का उपयोग, यानी कि कौन सा मोटर का यूज कहाँ कहाँ होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। सर क्लास किसी चलेगी एलपी की, और देखिए ये जो क्लास होगी ये यूपीपीसीएल टीजी2 और एएलएम की जो पेपर होने वाला है, एएलएम मतलब हरियाणा एएलएम की 6486 पोस्ट आया हुआ है। ये दोनों के कोर्स आप दोनों बच्चे पढ़ सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और देखिए सिलेबस तो सेम वही है, लेकिन एएलपी के लिए भी है, लेकिन हम एएलपी के लिए हम लोग कुछ दिनों के बाद, अभी तो वैकेंसी आई नहीं, लेकिन फिर भी उसका एक हम लोग कोर्स को लॉन्च कर देंगे। लेकिन अभी जो ये हम लोग क्रैश कोर्स लाए हैं, ये यूपीपीसीएल टीजी2 और हरियाणा एएलएम के लिए है, क्योंकि हरियाणा एएलएम का डेट फिक्स हो गया है। क्या हो गया है? हरियाणा एएलएम का डेट फिक्स हो गया है। और यह जो पेपर होगा वह होगा आपका 27 मई को, और हमारा जो डेट है यानी कि 27 अप्रैल है ना, और ये 27 कर रहा हूँ, अप्रैल है मई है, 27 मई को हमारा एग्जाम होगा। एक मिनट इसके बाद 69 और 69 जो है वह है सर्पी वलय की संख्या, नंबर ऑफ रिंग जो पूछा है, स्लिप रिंग की संख्या कितनी होती है, किसमें अल्टरनेटर में या फिर इंडक्शन मोटर में कितने स्लिप रिंग मोटर पाए जाते हैं, उसकी पूछता है ना क्वेश्चन, तो वहां से ये एक चैप्टर है 69, ठीक है। इसके बाद आपका प्रवर्तक, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि किसको आप बदल सकते हैं। और 71 पे है धारा व वोल्टा विभाजन नियम, यानी करंट एंड वोल्टेज डिवीजन रूल। फिर उसके बाद है स्टार डेल्टा परिवर्तन, और उसके बाद 73 चैप्टर है अवयव व उनके संकेत। फिर उसके बाद ये चैप्टर यहाँ से एग्जाम में तो बहुत कम ही चांस रहता है कि पूछ ले, लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं सकता एग्जामिनर, क्योंकि आजकल के पेपर जैसे भी बन रहा है उसका कोई ये नहीं है, ठीक है ना। तो फिर इसके बाद आपका है ऊर्जा उत्पादन के स्रोत, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, यहाँ से तो बेहतरीन क्वेश्चन पूछता है, आप भी जानते हैं, पावर सिस्टम का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद बेस लोड एवं पीक लोड प्लांट है। फिर सस्पेंशन स्ट्रिंग में इंसुलेटर डिस्को की संख्या है। संचरण व वितरण है। सिरोपरी पावर लाइन में टावरों की मध्य की दूरी जो पूछता है कि हाँ ये दो टावरों के बीच में दूरी कितनी होती है, दो पोलों के बीच में दूरी कितनी होती है, जो आरसीसी का होता है कितना होता है, टम्बलर का कितना होता है, इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद पोल पिच है, ये वाइंडिंग का क्वेश्चन है। फिर पावर स्टेशनों की तुलना, है ना, कि कौन सा पावर स्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फिर ट्रांसमिशन हो गया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद 82 नंबर पे जो चैप्टर है, जो अलग से चैप्टर बना हुआ है, वह आपका है सिलिकॉन व जर्मेनियम, यानी कि यह आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक के चैप्टर में, और सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद रेक्टिफायर, दिष्टकारी के प्रकार, दिष्टकारी की रियल आवृत्ति व रियल गुणांक के बारे में पढ़ेंगे। फिर दिष्टकारी के लिए पीक इनवर्स वोल्टेज का निर्धारण, सारा चीज हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ से भी एक अच्छे तरीके, कहने का मतलब ये है कि हम लोग सारी चीजों को पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। फिर है एलईडी द्वारा उत्सर्जित रंग व वोल्टा ड्रॉप, ट्रांजिस्टर अभिविन्यास की तुलना,
ट्रांजिस्टर के मोड कौन कौन से होते हैं, फिर उसके बाद आपका पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस, नंद और नार गेट की संख्या का निर्धारण, लॉजिक गेट के प्रतीक व व्यंजक, इसके बाद एम्पलीफायर, फिर उसके बाद आता है आपका लिसांजू आकृति। ये देखिए जेई का ही है, लेकिन फिर भी हमने इसको इस चैप्टर में लगा दिया है कि भाई बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आजकल के एग्जाम में जो पेपर कहीं से भी कुछ पूछ लेता है ना। तो उसके बाद है विभिन्न युक्तियों के संयोजन 94, और वोल्टेज की ग्रेडिंग है, केबल वोल्टेज रेटिंग है, ब्रुश के प्रकार हैं, ट्रांसफार्मर शीतलन माध्यम व प्रतीक है, सॉकेट का आउटलेट की संख्या है, विभिन्न उपयंत्रों में सीसी यानी वह पीसी का निर्धारण है, और विशेष सूत्र स्पेशल फार्मूला है। उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन है, हम इसको भी आपको करवा देंगे। तो ये रहा आपका पूरा सिलेबस, यानी कि ये सिलेबस आपका जो है वो है एलपी के लिए, यानी यूपीपीसीएल टीजी2 और हरियाणा एएलएम और असिस्टेंट लोको पायलट के लिए सिलेबस है। और आपको इसका प्रैक्टिस सेट 1 अप्रैल से हम इसका यूट्यूब पे हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट करेंगे। बाकी इसका जो कोर्स है वो कोर्स जो लॉन्च करेंगे इसको ऐप पे करेंगे, और ऐप का नाम है रियांस एजुकेशन, है ना। रियांस एजुकेशन आप प्ले स्टोर पे, यानी कि आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ठीक है, और आप एक और काम करिएगा आप सभी लोग कि ये जो हम लोग जो इस चीज़ को कोचिंग वाले भैया यूट्यूब चैनल से जिससे हम जुड़े हैं, इसको जितना हो सके उतना आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। अगर आपको अगर ये सिलेबस के बारे में जो अकॉर्डिंग जो मिला हम लोगों को अच्छा, तो एक आप लाइक भी कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए, और साथ ही साथ बेल आइकन का जो रिंग है, यानी कि जिसे बोलते हैं घंटा, उसको भी दबा लीजिए, है ना। तो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि हाँ क्या क्या किस तरीके से कब क्या क्लासेस लगने वाली है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर जल्द ही, यानी कि 1 तारीख को ही। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।